नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में पाठ 9 पूरा पढ़ाया था, समझाया था और बताया था। तो उसी पाठ के अंतर्गत जो आज व्याकरण बोध उस पाठ का वह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। तो ये जो पाठ 9 है व्याकरण बोध, इसका पेज नंबर है 81। ये आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है 81। ये 6 वालों के लिए है। तो व्याकरण बोध का पहला है अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग। तो अनुस्वार का चिन्ह पहला है, अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर होता है। इसको शिरोरेखा बोलते हैं। इसके ऊपर ये पॉइंट्स है ना ब्लैक सा, इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसका प्रयोग वर्ग के पंचम वर्ण इंगा, इया, णा, ना, मा के लिए किया जाता है। इसके उच्चारण में श्वास वायु नाक से निकलती है। श्वास वायु मतलब हमारी श्वास, जैसे चंचल, गंगा, मंगल आदि। तो ये हो गया अनुस्वार। अब अनुनासिक देखो, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु, मतलब शिरोरेखा के ऊपर जो सिर पर रेखा होती है उसको शिरोरेखा बोलते हैं, उसके ऊपर चंद्र बिंदु है। इसके उच्चारण में नाक और मुंह में दोनों में श्वास वायु निकलती है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, जैसे मुंह, चांद, आँख आदि। ध्यान दें, शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं के साथ टंकन की सुविधा के लिए ये चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु उच्चारण चंद्र बिंदु की भांति ही किया जाता है। जैसे मैं, सिंचाई, ये ऐसे ही। अब हम पेज नंबर 82 में देखते हैं। पेज नंबर 82 के अंतर्गत आ जाता है, उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर रिक्त स्थानों पर उन्हें फिर से लिखिए। मतलब यहाँ जो सादे शब्द लिखे हुए हैं इनको अनुस्वार लगाकर नेक्स्ट टाइम लिखना है। तो जैसे मैंने आपको लिख के बताया है ऐसे ही आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। जैसे देखो, ये लिखा है भिख मगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है भिख, माँ के ऊपर अनुस्वार, तो ये हो गया भिख मंगा। यहाँ लिखा है फूक, तो फा के ऊपर यहाँ पर अनुनासिक, तो ये हो गया फूक। यहाँ लिखा है कहा, तो हा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये हो गया कहाँ। ये लिखा है तुम्हें, तो मैंने यहाँ पर अनुस्वार लगाया है तुम्हें। फिर लिखा है यहाँ, तो मैंने लिखा है यह अनुस्वार लगाकर, अनुनासिक लगाकर यहाँ। फिर लिखा है बांधना, तो यहाँ पर मैंने अनुनासिक लगा बांधना। यहाँ लिखा है पूछूंगा, तो यहाँ पर अनुनासिक लगा है छा के ऊपर, तो पूछूंगा। नेक्स्ट लिखा है जहाँ, तो यहाँ पर अनुनासिक लगाकर बना जहाँ। ये लिखा है जानू, तो यहाँ पर जानू करना है, अनुनासिक लगाना है ऊपर। बताऊंगा, तो लिख है ऊ के ऊपर लगाना है चंद्र बिंदु, बताऊंगा। ये लिखा है रुआसा, तो आ के ऊपर अनुनासिक, तो रुआसा। ये लिखा है सजू, तो यहाँ पे अनुस्वार लगाना है संजू। ये लिखा है फंस, जहाँ अनुनासिक लगाना है तब फंस। ये लिखा है हंसते, तो ऊपर अनुनासिक लगा के लिखना है हंसते। यहाँ लिखा है आटी, तो आटी कोई शब्द नहीं होता बेटा, और यहाँ पर मैंने नहीं लगाया था, तो यहाँ पर मैं आपको क्या लगा दूंगा, चंद्र बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा आंटी। आंटी यानी होता है चाची जी। ये लिखा है मुँह, तो अनुनासिक लगा के मुँह हो जाएगा, ठीक है। दाएं, तो ये हो जाए, दाएं लिखा है तो दाएं हो जाएगा, बाएं लिखा है बाएं हो जाएगा। इस प्रकार ये देखूं, सांस, आवाज़ें इत्यादि मैंने बनाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उचित बहुवचन शब्दों पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्या है बालक, तो इसको देखो बहुवचन क्या है बालकें, और ये बालकों। ये बालकें गलत होगा, बालकें सही होगा, तो ये मैंने टिक लगाया है। नेक्स्ट देखो सड़क, सड़कें, सड़कियाँ, सड़कियों, तो ये गलत होगा, तो सड़कें सही होगा। नेक्स्ट लिखा है मित्र,
तो ये मित्र हैं और ये मित्रों, तो ये मित्रों सही होगा। हथेली, ये लिखा है हथेलियों और ये लिखा है हथलियों, तो इसका ये सही होगा हथेलियों। ये देखो। साल, साल सालों, तो ये सालों सही होगा साल। खिलौना, तो ये लिखा है खिलौने और लिखा है खिलौनों, तो ये खिलौने सही होगा। घड़ी का लिखा है घड़ियाँ और घड़ियों, तो ये गलत होगा और घड़ियों सही होगा, ये मैंने सही लिखा है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, रा के विभिन्न रूप लिखिए। रा व्यंजन के स्वर सहित रा धन आ बराबर रा बनता है। इस रूप में लिखा जाता है जैसे भारत, रक्षा, लघु इत्यादि। सेकंड, रा आ रहित, आ रहित मतलब आ को छोड़ देना। जब रा आ रहित हो तो उसे आगे आने वाले वर्ण के ऊपर इसको बोलते हैं रा की मात्रा लिखा जाता है। अर्थात रा जिस व्यंजन के साथ जोड़ता है उसे शिरोरेखा के ऊपर रेप के रूप में लिखा जाता है, जैसे अलार्म, कर्म, धर्म इत्यादि। थर्ड, रा आ सहित। अब यहाँ पर जो रा है आ के सहित, जब स्वर सहित रा का योग किसी आ रहित व्यंजन के साथ होता है तो वह उस वर्ण के नीचे इस रूप में लिखा जाए, जैसे क्रम, भ्रम, प्रकाश आदि। जब स्वर रहित रा का योग ट वर्ग के स्वर सहित व्यंजनों रहित व्यंजनों के साथ होता है तो रा को नीचे ऐसा मात्रा लगाते हैं, ऐसा, ये ऐसा इस रूप में लिखा, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम इत्यादि। तो इस का में कुछ रा के रूप दिए गए हैं, उसको हमको लिखना है। जैसे देखो रा, यहाँ पे तो सिर्फ मात्रा लगाना है, तो राम, रमजान, रावल, पिंडी। फिर देखो ऊपर लगाना है ऐसे, रा की रकार बोलते हैं, तो धर्म, कर्म, तर। फिर ये वाला करना है रा का ये रूप जो सामने जैसे प्रकाश, क्रेता, नम्रता। फिर रा का ट्रेन, ड्रामा और हाश, यहाँ पे ये है हाश। नेक्स्ट देखो वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे अलार्म, पहला अलार्म, आ धन ला हलंत, धन आ धन रा धन मा बराबर अलार्म। दूसरा निर्मला, ना हलंत, धन छोटी यानी नी, ना धन छोटी बराबर नी। रा हलंत क्योंकि ये ऊपर है तो यहाँ पूरा लिखा जाएगा। धन ये मा हलंत, धन आ, ला हलंत, धन आ बराबर निर्मला। हर्ज, हा हलंत, धन आ, रा हलंत, धन जा, धन आ बराबर हर्ज। प्रेम, पा हलंत, धन रा, धन ए, धन मा, धन आ बराबर प्रेम। नेक्स्ट राष्ट्र, रा हलंत, धन आ, धन शा हलंत, धन टा, धन आ धन रा बराबर ये राष्ट्र। तो यहाँ पर ये छोटा ही होगा, ये यहाँ पर सिर्फ आ आएगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट लिखा है लेखन अभिव्यक्ति। किसी व्यक्ति के चरित्र संबंधित किसी 5 अच्छाइयों और बुराइयों के नाम लिखिए। जैसे अच्छाइयाँ, जैसे दूसरों की सहायता करना चाहिए, और बुराई दूसरों को जल्लीकट्टी सुनाना। तो यहाँ पर एक अच्छाई लिखा है, एक बुराई। आप लोगों को अपने हिसाब से कम 5 अच्छाई और बुराई लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।